1950 के दशक में यूएस ने एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम सनडायल था शुरू किया। इसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी क्लासिफाइड है। इसका गोल था एक ऐसा सिंगल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को तबाह डिस्ट्रॉय कर सके। इसे एक जीनियस साइंटिस्ट के दिमाग में पूरी तरह से कोल्ड लॉजिक के साथ सोचा गया था। सनडायल में 10 बिलियन टन ऑफ टीएनटी के बराबर एनर्जी थी। यह एक्सप्लोसिव्स का एक ऐसा पिरामिड होता जो असली ग्रेट पिरामिड से 13 गुना ज्यादा ऊंचा होता। यह वर्ल्ड वॉर आई में गिराए गए सभी बॉम्ब से 3000 ज्यादा होता। अगर आप हिरोशिमा को तबाह करने वाले बॉम्ब को हर मिनट गिराएं, तो भी सनडायल की बराबरी करने में आपको 15 महीनों से ज्यादा का वक्त लगेगा। यह पागलपन इंसेन लेवल ऑफ मार्डनेस हम हासिल कैसे कर पाए? एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर। चलिए माहौल स्टेज बनाते हैं। अगर आप 1945 में 40 साल के थे, तो इसका मतलब है कि आपका जन्म 1905 में हुआ था। उस वक्त दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पर मनाक्स राजा का राज था। यूएस में सिर्फ 3% घरों में इलेक्ट्रिसिटी थी। शहरों में घोड़ों का बोलबाला था। पहले एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स ने अभी उड़ान भरी थी। हर साल वॉर में 1 लाख से भी कम सोल्जर्स मरते थे। जरा इमेजिन कीजिए कि आप इस दुनिया में बड़े हुए और बदलाव चेंज इतनी तेजी से हो रहा था कि उसके साथ कदम मिलाना मुश्किल था। 1945 तक 2 वर्ल्ड वॉर्स में 24 मिलियन सोल्जर्स और 50 मिलियन सिविलियंस मारे जा चुके थे। और अचानक टीवीज, माइक्रोवेव्स, जेट प्लेन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए। उन्होंने उस वक्त जिंदा लोगों के दिमाग को एक तरह से तोड़ ब्रोक द ब्रेन्स दिया। रातों रात स्पेस के किनारे से लेकर ओशन की गहराई तक कोई भी जगह सेफ नहीं रही। आज हमारे लिए यह समझना मुश्किल है कि इसने लोगों में कितना टेरर खौफ पैदा कर दिया था। इसके इम्प्लीकेशंस, नतीजे बहुत खतरनाक थे। न्यूक्लियर वेपन्स के बिना ऐसा लगता था कि भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट्स में आपका कोई चांस नहीं होगा। जिन नेशंस के पास यह पावर नहीं थी, उन्हें जिनके पास यह थी, उनके द्वारा रौंद दिया जाएगा, ट्रैम्पल्ड, भले ही उनकी आर्मीज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। एक छोटा सा मोमेंट था जब यह सब रोका जा सकता था। 1946 में यूएस ने बारूद प्लान का प्रस्ताव प्रपोज दिया और अपने एटम बॉम्ब से छुटकारा पाने, दुनिया के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर करने और एक इंटरनेशनल अथॉरिटी स्थापित करने का वादा किया, ताकि यह यकीन हो जाए कि कोई भी दोबारा ऐसे हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स का मिलिट्री एडवांटेज इतना बड़ा था कि उसे छोड़ना मुश्किल था। ठीक 3 साल बाद सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटम बॉम्ब डेटोनेट धमाका किया। इससे हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। सोवियट्स अमेरिकन टेक्नोलॉजी से दशकों पीछे नहीं थे, बल्कि अब वो उनके बराबर आ गए थे। शौक डर फियर में बदल गया और डर लोगों से पागलपन, क्रेजी वाले काम करवाता है। वो क्या है और उसे कैसे जीता जाएगा, यह पूरी कॉन्सेप्ट एक पल में उलट ओवरटर्न गई। एक ऐसी दुनिया में जहां आपका दुश्मन एनिमी आपके सोल्जर्स के ऊपर से उड़कर आपके शहरों को भाप बना सकता है, वेपराइज, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब नजर आया, एक ऐसा न्यूक्लियर आर्सेनल जो ज्यादा तेजी और ताकत से स्ट्राइक कर सके। न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो गई। 1946 में दुनिया में सिर्फ 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। 1950 में यह संख्या 300 थी। 1960 में यह 20,000 हो जाएगी। एक तरह से न्यूक्लियर आर्म्स रेस काफी बेवकूफी भरी थी, प्रिटी टफ। एक सुपर पावर एक ताकतवर नया बॉम्ब डेवलप करती और उसे डेटोनेट करती, और फिर दूसरा पक्ष साइड उससे ज्यादा ताकतवर कुछ बनाता और उसे उड़ा देता, और यह सिलसिला लगातार चलता रहता। हॉरर खौफ पैदा करने का एक गंदा और फिजूल का खेल, वेस्टफुल गेम, जो उस वक्त पूरी तरह से रीजनेबल सही लगता था। सुपर पावर्स ने ट्रिलियंस खर्च किए ताकि हजारों सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग यह दिखा सके कि वे इंसानियत को कितनी ताकत से तबाह कर सकते हैं। डर का मुकाबला मैड और भी बड़े हॉरर से करना था, और एक आदमी जानता था कि नाइटमेयर्स को हकीकत कैसे बनाना है। बट व्हाट इफ वी डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी इवन हार्डर? एडवर्ड टेलर एक ब्रिलियंट हंगेरियन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। वो उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने यह महसूस किया कि यूरेनियम में फिशन चेन रिएक्शन एक बॉम्ब बना सकती है, और उन्होंने उसे बनाने में मदद की। लेकिन टेलर के लिए बॉम्ब्स इतने ताकतवर नहीं थे। वह सिक्योरिटी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, और ज्यादा सिक्योर होने के लिए, कम डरने के लिए उन्होंने जोर दिया कि बड़े बॉम्ब्स ही जवाब हैं। 1950 के दशक में भी यह एक बहुत हॉट टेक था, और कई साइंटिस्ट उनके आइडियाज से डर गए थे। उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा, और उन्होंने लगातार डरे हुए पॉलिटिशियंस को और ज्यादा विनाशकारी डेवास्टेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स को ग्रीन लाइट देने के लिए लॉबी किया। और उनकी लकी के लिए उनकी टाइमिंग बिल्कुल सही थी। सोवियत यूनियन की तेजी से हो रही न्यूक्लियर प्रोग्रेस से डरे हुए उन्हें मिलिट्री से अपनी सबसे विनाशकारी फैंटेसी को हकीकत बनाने के लिए एक ब्लैंक चेक मिल गया। उन्हें रियलिटी बनाने में सिर्फ कुछ साल लगे। द हाइड्रोजन बॉम्ब। एक हाइड्रोजन बॉम्ब इतना ताकतवर होता है कि उसे ट्रिगर चालू करने के लिए एक आम एटम बॉम्ब की जरूरत होती है। यह असल में एक नुके है, जो फर्स्ट स्टेज है, जिसे फ्यूजन फ्यूल के एक कैप्सूल के बगल में रखा जाता है, जो सेकंड स्टेज है, और यह सब लीड जैसे घने मटेरियल्स में बंद होता है। जब एटम बॉम्ब डेटोनेट होता है, तो यह बहुत बड़ी स्टुपेंडस अनगॉडली मात्रा में एक्स रेज निकालता है, जिन्हें कैप्सूल पर चैनल किया जाता है। कैप्सूल की सतह पर एक्सप्लोजन होता है, जो अंदर की तरफ धक्का देता है,
और फ्यूजन फ्यूल को इतनी जबरदस्त तरीके से कॉम्प्रेस करता है कि एक पल के लिए यह एक स्टार जैसा बन जाता है। जब इस बॉम्ब का पहली बार 1952 में टेस्ट किया गया तो इसने पैसिफिक आइलैंड को मैप से तुरंत मिटा दिया। 2 साल बाद उन्होंने एक और भी बड़ा नुक्लेयर टेस्ट किया जो हिरोशिमा बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। दुनिया हॉरर से पीछे हट गई। इतने ताकतवर वेपन्स के साथ वॉर अब जीतने के बारे में नहीं रही और पूरी इंसानियत का खात्मा, टोटल ह्यूमन अनाइलेशन बहुत रियल हो गया। टेलर ने जश्न मनाया। सिर्फ 2 सालों में उन्होंने अमेरिकन वॉरहेड्स के क्रिएशन को 100 गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया था। उन्होंने गॉड से न्यूक्लियर फायर चुरा ली थी और कॉस्मिक हॉरर्स को जगा दिया था, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि यह अभी भी इनफ नहीं है। उनका सपना लगभग अनलिमिटेड पावर वाले बॉम्ब का था और एक बार फिर उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। जब सोवियत यूनियन ने अपना खुद का हाइड्रोजन बॉम्ब डेटोनेट किया तो इसने डर की एक नई लहर पैदा कर दी। यहीं से हमें टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट सनडायल मिलता है। यह वह बॉम्ब था जो बाकी सभी बॉम्ब्स को इरेलेवेंट व्यर्थ बना देता। फाइनल बॉम्ब टेलर सीधे एंड तक पहुंच गए। न्यूक्लियर आर्म्स रेस का एम, वह एक दुनिया को तबाह करने वाला वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर बनाना चाहते थे। कुछ ऐसा जो इतना अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी, इतना अविश्वसनीय रूप से डरावना हो कि इस खेल को जारी रखने का कोई मतलब ही न रहे। इसके बारे में लगभग सब कुछ अभी भी क्लासिफाइड है, लेकिन हम इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह डरावना है। इस पर काम वास्तव में शुरू हुआ और टेस्ट की योजना बनाई गई थी। सनडायल कोई ऐसा वॉरहेड नहीं होता जिसे एक बॉम्ब पर लोड करके किसी टारगेट पर गिराया जाता। नहीं, यह एक बैकयार्ड बॉम्ब होता। आखिरकार अगर एक बॉम्ब दुनिया को तबाह कर सकता है तो उसे हिलाने की जरूरत ही क्या है। इसे अपने दुश्मनों के करीब लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे अपने बैकयार्ड में भी रख सकते हैं। शायद इसे देश के सेंटर में रखा जाता, शायद इसे किसी दूर दराज के आइलैंड पर रखा जाता या किसी शिप पर स्टोर किया जाता। हम नहीं जानते कि असली प्लान्स क्या थे, लेकिन यह इस बात पर जोर देता है कि यह वेपन कितना पागलपन भरा था और टेलर बिल्कुल जानते थे कि वह क्या प्रपोज कर रहे थे। उनके दिमाग में इसका रैशनल तक अल्टीमेट डिटरेंस, अंतिम रोक था। अगर आप हम पर या हमारे एलाइज पर अटैक करते हैं तो हम दुनिया को तबाह कर देंगे। टेक्निकल लेवल पर उनका कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। यह शायद किसी तरह की न्यूक्लियर मत्रियोशका डॉल होती। सच में ब्रेथटेकिंग बात तो यह आइडिया खुद है और यह कि उन्होंने इसे रियल बनाने की कोशिश भी की। जितना हम जानते हैं सनडायल का वजन कम से कम 2000 टन होता, जो एक 250 मीटर लंबी कार्गो ट्रेन जितना बड़ा होता, या कम से कम 10 बिलियन टन ऑफ टीएनटी की पावर से एक्सप्लोड होता। यह एक ऐसा नंबर है जिसका अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो चलिए इसे थोड़ा और ग्राफिक बनाते हैं और इसे नवाड में एक्सप्लोड करते हैं। इसके बारे में एक अजीब बात यह है कि इंसानियत ने कभी भी इसके करीब का भी कुछ टेस्ट नहीं किया, इसलिए यह सबसे अच्छी स्पेकुलेशन है जो हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर डेवलप की है। एक पल के लिए प्योर एनर्जी का एक फायरबॉल दिखाई देता है जिसका डायमीटर 50 किलोमीटर तक होता है, जो दिखाई देने वाले हराइजन से भी बड़ा होता है। यह लाइट की स्पीड से झुलसा देने वाली हीट फैलाता है। 400 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तुरंत आग पकड़ लेता है, हर पेड़, घर, इंसान। एनर्जी और भी दूर तक पहुंचेगी, लेकिन एक्सप्लोजन इतना बड़ा है कि अर्थ का हराइजन उससे दूर मुड़ जाता है। आसपास के डिजर्ट्स कांच के मैदान फील्ड ऑफ गिलास में बदल जाते हैं। फिर ब्लास्ट वेव आती है। एक्सप्लोजन के ऊपर का एटमॉस्फेयर जोरदार तरीके से स्पेस में चला जाता है। एक मैग्नीट्यूड 9 अर्थक्वेक यूनाइटेड स्टेट्स को हिला देता है, जबकि ब्लास्ट की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। नॉर्थ अमेरिकन फॉरेस्ट जल उठते हैं। उनकी सूट काले बॉम्ब के रेडियो एक्टिव फॉलआउट में मिलकर जहरीले मौत के बादल, टॉक्सिक डेथ क्लाउड्स बनाते हैं, जो एक काले पर्दे की तरह दुनिया को ढक लेते हैं। सनडायल एक साथ हो रहे एक न्यूक्लियर वॉर जैसा है, लेकिन यह एक न्यूक्लियर वॉर से ज्यादा एक विशाल वोल्केनो के फटने या किसी एस्टेरॉयड के टकराने जैसा है। सनडायल एक अपोकलिप्टिक न्यूक्लियर विंटर लाएगा, जहां ग्लोबल टेम्परेचर्स अचानक 10 तक गिर जाएंगे, पानी के ज्यादातर सोर्सेज कंटेमिनेटेड हो जाएंगे और हर जगह फसलें खराब हो जाएंगी। दुनिया के ज्यादातर लोग मर जाएंगे। तो बधाई हो, आप जीत गए। गुड न्यूज। वेट नो, बैड न्यूज। गुड न्यूज यह है कि सनडायल कभी नहीं बनाया गया। ज्यादातर डिटेल्स अभी भी टॉप सीक्रेट हैं, लेकिन हम जानते हैं कि साइंटिस्ट ने हॉरर के साथ रिएक्ट किया और जिन पॉलिटिशियंस को चुपके से इन्फॉर्म किया गया उन्होंने डिसबिलीफ, अविश्वास के साथ जवाब दिया। यहाँ तक कि यूएस मिलिट्री ने भी सोचा कि यह कुछ ज्यादा ही है। न्यूक्लियर आर्म्स की पागलपन भरी दुनिया में यह पागलपन बहुत ज्यादा था। इसे बनाना इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी समझा गया। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी थी। एक सिंगल अपोकलिप्स वेपन आपको विगल रूम गुंजाइश नहीं देता। क्या आप बटन प्रेस करेंगे अगर दुश्मन के सोल्जर्स किसी दूर दराज के देश की बॉर्डर्स को पार करते हैं या आपके किसी दूर के बेस पर अटैक करते हैं? क्या आप दुनिया को खत्म कर देंगे अगर आपका प्रतिद्वंदी राइवल किसी दोस्त गवर्नमेंट को गिरा देता है? क्या आप एक ऐसे बॉम्ब से किसी एलाई की रक्षा कर सकते हैं जो उसे भी मार डालेगा? एलिफेंट इन द रूम यह है कि जबकि सनडायल यकीनन पागलपन है, इंसानियत ने इसे किसी न किसी तरह से बना ही लिया है। कोल्ड वॉर के चरम पर इंसानियत के पास 70,000 से ज्यादा न्यूक्स थे।
आज भी हमारे पास लगभग 12,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को तबाह करने के लिए काफी हैं। एक सिंगल वर्ल्ड बर्नर के बजाय सुपर पावर्स ने हर तरह और साइज के हजारों न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, सबमरीन्स में छिपे हुए या बंकर्स और साइलोज में इंतजार करते हुए। और यह बहुत ज्यादा रीजनेबल लगता है ना? लेकिन यह उन्हें एक ज्यादा क्रेडिबल थ्रेट भी बनाता है, क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि वे एक छोटा न्यूक सेट ऑफ करने का रिस्क ले सकते हैं, तो वे सच में लॉन्च हो सकते हैं। और हम नहीं जानते कि इससे किस तरह की चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है। रियलिटी में सनडायल और हमारे पास आज जो कुछ है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। इंसानियत ने एक डूम्सडे बॉम्ब नहीं, बल्कि एक डूम्सडे मशीन बनाई। आज दुनिया एक और न्यूक्लियर आर्म्स रेस के कगार पर हो सकती है। यूएस न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स पर $1 ट्रिलियन खर्च करने की राह पर है, जबकि चाइना अपना आर्सेनल बढ़ा रहा है और 2030 तक 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने के लिए तैयार कर सकता है। अब तक हम इन वेपन से पैदा होने वाले एक्सिस्टेंशियल थ्रेट से बचे हुए हैं, लेकिन अगर कोई एलियन अर्थ पर आता, तो वह हमसे पूछ सकता कि क्या हम ठीक हैं, और हमें गले मिलने नीड हक की जरूरत है। हमें एक स्पीशीज के तौर पर खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सच में एक पल के नोटिस पर खुद को तबाह करने के लिए तैयार रहना चाहते हैं। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। नई रिसर्च पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यू रिसर्च को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मालूमात अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।